रंजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल एक गाँव देखा जाए कि सबसे ज्यादा तो मिला ही गलत कह रहा हूँ। इतना पैसा कहीं ढूंढो सब जिले में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं मिला। और मेरे रंजीत सिंह को जगह में कसर ठेकाबाजार फैसला कोर्ट सरकार आपसे एक वायदा करता हूँ, चुनाव खत्म हो उसके बाद तो तभी मेरे हाथों के बढ़ाऊंगा तो लेते जाना कोई दिक्कत। गांव जो है ना, ये अब जैसे किसान कहते हैं सबसे बड़ा गढ़ है और इस गांव के सबसे ज्यादा वोट है ये, और संतनगर सबसे बड़े गांव है। एक गांव में पिछली बार मेरी 2800 वोटों की लीड थी, 2800 की वोटों की लीड एक गांव में, जबकि चुनाव में असेंबली हल्के में 2000-3000 की हार जीत हुआ करती है। और आज गांव आपने देखा पूरा गांव मेरे साथ है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, जेजेपी के ये सारे सबसे सीनियर आदमी थे मेरे साथ बैठे हैं। आज इस गांव में इनका सबसे बड़े परिवार का प्रोग्राम हुआ था, उसमें 500 से लेकर 600 वोट तक खुले आए हैं। दूसरा हमारा जो अम्बेडकर प्रोग्राम था, उन्होंने डेट तय करी है कि हमें शाम का टाइम था, तो उनकी जो कमेटी थी उसने हमें बुलाए थे, उसमें उनका जो अम्बेडकर भवन में जो एससी समाज के हमारे मित्र दोस्त हैं, जो एक परिवार है पार्टी का, उनके यहाँ 1500 वोट है। उन्होंने तय कर लिया कि वो मंगलवार की शाम को एक बहुत बड़ा 6 बजे प्रोग्राम करके साथ रहेंगे। इस गांव में पिछली बार मैं 2800 वोटों से लीड थी, अब के मेरा अंदाजा है कि इस गांव से कम 3000-3500 की लीड का एक बहुत बड़ा पेश था। जैसे ओम प्रकाश जी ने जब जेल गए हैं, जब उन्हें एक कोर्ट के केस में सजा होगी ओम प्रकाश जी की अजय की, उससे पहले अजय ही देखता था। लोगों को भी ये मैसेज था कि ओम प्रकाश जी के बाद अजय लोकदल को, इन्हें को देखा तो वही सुप्रीमो था। ये सारा इलाका उनके साथ था और वो ही सारे गांव को देखा करते थे। बहुत बड़ा उनका हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ कि कम से कम अभी तो जब चलेगा तो और बढ़ेगा, 10,000 से ज्यादा वोट रानिया हल्के में है। जो परसों चौथ हमारी मीटिंग हुई उसके बाद मुझे एकदम सीधे ट्रांसफर हुआ है। उसका पहला आज मैं आया हूँ तो पहला ही 600 वोट का इस गांव से है, तो आप समझो 80 गांव है। जब मैं जाऊंगा तो 20 गांव में वो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मुझे वो हौसला मिला है। ये परिवार जहाँ हम बैठे हैं, ये पहले कांग्रेस के साथ थे, अब ये फिर इनेलो में रहे, अब ये मेरे साथ आ गए। हर जगह टूट के लोग मेरे साथ आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस फाइट से बाहर जाती जा रही है। अब एक चक्का गांव है साथ, आप यहाँ से चलेंगे, पहला ही गांव है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। दोनों गांव साथ जुड़े हुए, 4000 वोट है उस गांव में आज करा। उस गांव में आज भी मैं अकेला मोर देन 60% हूँ, बाकी सब 300 वोट में। उधर बलूर कम्बोज बरादरी का गाँव है, एक बम्बूर कम्बोज बरादरी का गाँव है, मंगाड़ा कम्बोज बरादरी का। उन गाँव में जाओ, तीनों गाँव में हालांकि 3 कम्बोज बरादरी के कैंडिडेट हैं, अलग अलग पार्टी के, उनमें मैं 1 नंबर पे हूँ। आप वो वहाँ पता कर रहे हैं। ये जाटों का गाँव है, इसमें मैं 1 नंबर हूँ। वो प्रजापत समाज का, उसमें 1 नंबर हूँ। नामधारियों का संतनगर गाँव है, यहीं से पूरा आपको एल्जेब्रा मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। मैं सभी समाजों में, एससी समाज में, हर समाज में मैं जीत के आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी लीड बहुत बड़ी हो। मौके पर आप गांव की ढाणी के अंदर हैं, गांव के विकास की तो बात आप करते हैं, लेकिन ढाणियों के विकास कहाँ तक आपका है? कितना विकास आप ढाणियों तक भी आपके दौरा किया? मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सब ढाणी वाले बैठे हैं। जितना मैंने एक तो इन्हें घग्गर का पानी दिया है ना, वो सबसे बड़ा काम है। इनका जो पानी था पहले 270 क्यूसेक आता था, आज 850 क्यूसेक पानी इस गाँव को घग्गर का पानी। मेरा घग्गर के पानी इन दिनों में पूरी यौवन पे है और इनके जो धान है यहाँ गुवार नहीं होता था, आगे हो रहे। ये सबसे बड़ा काम है जो कि एक मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। मैं आपसे, भजनलाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आदमपुर हल्के में चुनाव लड़ा, वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे। वहाँ सदरपुर सबसे बड़ा गांव है, उसके बाद भाणा, बोलिया, खैरमपुर, सारंगपुर, इसके बाद आपका चौधरीवाड़ी, खारा बरवाड़ा, सब विश्व समाज के गाँव है। भजनलाल जी 12 साल मुख्यमंत्री रह के पानी दिए, मैंने 20 गाँव में पानी दिया। आप इस गाँव को सारा पत्रकारों को आपको पता है, बहुत बड़े इतने काम करे हैं। अब इस गांव में जाके देखो 50 करोड़ रुपए इस अकेले गांव को विकास में मिले हैं। कल कांग्रेस के कैंडिडेट शरद मित्र ने भी प्रचार शुरू कर दिया, उसको लेकर
सर्वमत का वोट। देखिए पार्टी के कैंडिडेट करेंगे, सब जगह जाएंगे, वो भी करेंगे, हम सब पार्टी के लोग हैं, बीजेपी वाले भी करेंगे, INLD वाले भी करेंगे, आम आदमी पार्टी वाले, उनका अधिकार है, करेंगे। मैं उनसे किसी से डिस्टर्ब नहीं होता, मैं तो मेरी लाइन में चल रहा हूँ, मैं किसी को गाली नहीं निकालता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं मेरे काम के, मेरी प्रेजेंस के, मेरी क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के वोट मांग रहा हूँ। तो आपके वर्कर कह रहे हैं कि टेंशन निर्दलीय आगे तो चुनाव में बूम आया, क्या लगता है बीजेपी ने टिकट काटी तो उसका आपको फायदा मिल जाए? देखिए सबसे बड़ी किताब लोग हैं, जब ये कह रहे हैं इनकी कदर को, इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को मैं तो सलाम करूंगा। मैं इनके विचारों पे कोई उल्टी क्रिटिसाइज करूं, इसको चेक करने का काम मुझे करना नहीं चाहिए। मेरा काम है, मेरे काम की अपील करो, ये इनका काम है। ये क्या जैसे गाँव के कार्यक्रम उसमें कहीं 15 आदमी, कहीं 10 आदमी है, लेकिन आपके गाड़ी में 150-200 आदमी इकट्ठे हुए, उसको क्या ये लोगों का प्यार है, लोगों का आगे चुनाव के लिए मन जो बन रहा है वो मन है, और इनका आशीर्वाद मिल रहा है, इनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, इनकी सहमति मिल रही है। एक डेमोक्रेसी में इससे बढ़िया कोई प्रदर्शन नहीं हुआ करता। आपकी हर व्यक्ति से मित्रता है, बड़े नेताओं से भी आप टच में हो, तो कोई बड़ा नेता भी आपके प्रचार में यहाँ रहा? देखिए अभी मैं नहीं कहूँगा, अभी क्योंकि चुनाव अभी शुरू, अभी सिंबल मिलेगा हमको, वो अभी सिंबल के पहले जो है ना, थोड़ा सा ये समझ है कि चुनाव पूरा अभियान तो तभी आएगा जब चुनाव यौवन पे होगा, लास्ट जब हमारा उठ जाएगा, उसके बाद एक सभा करेंगे, ताकि वो एक प्रदर्शन होता है कि मैंने, जैसे आपने देखा सभी के रोड शो हुए होंगे, मेरा रोड शो मेरे ख्याल में सर सजने में अब तक इससे बड़ा रोड शो नहीं होगा। मीडिया तो ये कहता था, फिर मैं आप लोगों को सुन रहा था कि इतना बड़ा हरियाणा में भी प्रदर्शन था, भूतपूर्व प्रदर्शन था, 15,000 आदमी जुलूस में चल रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई रोड शो हो ही नहीं सकता। 15,000 का मतलब ये 60,000 वोट तो एक फैमिली के 4-4 वोट ही। कार्य आपका घट रहा है, पीछे भी आपने कार्य में रैली की थी, तो अब की बार भी कोई बड़ी रैली कार्य में करने जा रहे हैं? मेरा मन बहुत है, पर अभी क्योंकि चुनाव के ये आखिरी दिनों में होता है, जब पिछला एक हफ्ता रहता है तब ऐसी सभाएं होती है, वो इस करके लास्ट एक शॉट दिखाया जाता है कि सब कुछ मेरे साथ है, सब लोगों के दिल जीत के मैं बीच में खड़ा हूँ। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी की जयंती भी आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में कुछ कोई बड़ा कार्यक्रम आपके द्वारा होगा पक्का, ये मैं देख रहा हूँ। वो पॉलिटिकली यहाँ हो या जैसे मैं घर में कार्य करता हूँ, सबको खड़ा खिलाता हूँ, बुलाता हूँ, इसमें से ये बैठे मैं जरा, क्योंकि फादर का मामला है, उनकी जयंती का मामला है, पर्सनल परिवार का मामला है, तो उसमें मैं सोच के करूँगा। उस पर क्या करता हूँ, अब तक तो यही रहा है कि मैं घर पे ही सबको खाना करता हूँ और उसको नमन करते हैं। अब जैसे भी होगा मैं इसे करके सब सामने आएगा। तो सब एक प्रचार किया जा रहा है कि ये जितने भी आज निर्दलीय लड़ रहे हैं इनेलो हलों पर, ये सब बीजेपी की बेटी में जीतकर बीजेपी की जोड़ी में जाने वाले। सब लोग जानते हैं, लोग हमसे ज्यादा आगे हैं। हरियाणा के लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत है। देखिए आप मेरे यहाँ से जो सबसे बड़ी सभा करूँ, मेरे चौधरी रंजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल